हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो आज से बेटा हम 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। आज से हम बेटा ऑप्टिक्स स्टडी करेंगे और ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वो क्यों है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन बेटा आपको ये चैप्टर करने से पहले मैं गाइड करूंगा कि आप एक बार 10th फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां से आप एक बार रिकैप लेकर आए, फिर इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि बेटा इसके अंदर वही टर्म्स रिपीट हो रही हैं या हम कहते हैं यूज हो रही हैं। तो बेटा हमने कल और परसों जो 2 लेक्चर अपलोड किए वो दोनों लेक्चर 10th बेस्ड हैं लाइट रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो आप पहले उनको अगर अच्छे से समझ लेते हो तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा, ये जो चैप्टर है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बेटा स्टार्ट करें ऑप्टिक्स। एक्चुअल में देखिए ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स है बेटा स्टडी ऑफ लाइट एंड साइट। ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट एंड साइट। जो लाइट है और जो हम देख पा रहे हैं उसके पीछे की जो साइंस है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। जिस साइंस के पार्ट के अंदर हम स्टडी ऑफ लाइट एंड साइट करते हैं वो क्या है? हमारा ऑप्टिक्स। अब बेटा हमने ऑप्टिक्स के अंदर किसकी स्टडी करनी है? लाइट की। अभी हमने जो कुछ दिन पहले चैप्टर कंप्लीट किया है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, उस चैप्टर में हमने क्या देखा? यूनिवर्स के अंदर दो ही हैं, या मैटर है या रेडिएशन, और दोनों के बेटा दो दो नेचर पॉसिबल हैं। लाइट के भी दो नेचर पॉसिबल हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मीन्स हम वहां से ये कह सकते हैं कि लाइट के हमारे पास दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। मीन्स लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करेगी एक वेव की फॉर्म में, और लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी एक पार्टिकल की फॉर्म में। ठीक है, अब लाइट के बारे में हमें दो बातें और पता है। जो लाइट है उसकी स्पीड क्या होती है बेटा? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर। मीन्स लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। और लाइट जब भी ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में। तो हम ऐसा कह दें कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। किसकी फॉर्म में? एक रे की फॉर्म में। तो ये है बेटा एक रे। तो हम पहले चैप्टर में लाइट को एक रे मान के स्टडी करेंगे, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? रे ऑप्टिक्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट करके फिर रिफ्लेक्शन फिनोमेना को स्टडी करेंगे। तो वो चैप्टर हमारा क्या होने वाला है? वेव ऑप्टिक्स। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 12th फिजिक्स में ऑप्टिक्स के दो चैप्टर क्यों हैं। क्योंकि बेटा ड्यूल नेचर ने ये कहा है कि लाइट के दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। पार्टिकल नेचर है और लाइट की स्पीड इतनी होती है, और लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन में चलेगी, मीन्स एक रे की। अब अगर मैं आपको रे का टॉपिक क्लियर करूं तो जैसे हमारे पास एक बैटरी है, हमारे पास क्या बेटा? एक बैटरी है। मान लो ये एक लेजर है, तो लेजर की एक बीम होगी। मीन्स क्या होगी? लेजर की एक बीम होगी, तो इसको बोलते हैं बेटा लेजर बीम या लाइट की बीम, लाइट बीम। अब इस बीम के अंदर देखें तो बहुत सारी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो इस एक का नाम है बेटा रे। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लाइट बीम्स के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज आर ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये है बेटा रे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था बेटा बेसिक। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर में हमारे पास इस चैप्टर में के अंदर बेटा हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। और कैसे? रे ऑप्टिक्स हमारा पहला चैप्टर है, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में एक लाइट की रेज मूव करेगी, उसके बिहाफ पर हम स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स को। मीन्स ऑप्टिक्स का पहला पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में फिर वेव नेचर को लेके चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन वही है जो हम 10th क्लास में पढ़ कर आए, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, स्फेरिकल मिरर्स क्या है,
स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, वो हम फोकस नहीं कर रहे। हमारे पास जो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो है हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो पहले बेटा हम इसी को प्रूफ करेंगे, पहला टॉपिक ये रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, मैग्निफिकेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा रिकैप नहीं है 10th का, तो जो मेन पॉइंट्स है मैं वो रिकैप कर देता हूं। ये हमारे पास कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। ये हमारे पास कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये इसका पोल होगा, ये फोकस, और फोकस के सिमिलर यहां पर क्या आ जाएगा, सेम डिस्टेंस पे सेंटर। अब जब भी फोकस से लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहां रखेंगे, फोकस से इस साइड में जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज हमारी रियल बनेगी। जो हम 10th फिजिक्स में पढ़कर आए हैं, 10th साइंस में एक टेबल थी हमारे पास, जब कॉनकेव मिरर से इमेजेस बनाई थी, आप उसको चेक भी करोगे तो जब भी हमारे पास फोकस से लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इमेज हर बार रियल बनती है। और जब बेटा राइट में रखा जाता है, या आप कह दो F और P के बीच रखा जाता है, तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल। ये पॉइंट आपके काम आएगा। और एक हमारे पास ये अपना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हर बार इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो ये बेटा जो वो टर्म्स हैं जो हमारे टॉपिक्स में यूज होने वाली हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रेडियस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ है वो बेटा रेडियस का हाफ होता है, इस बात को प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। मींस जो हमारे पास इमेज बन रही है, एक कॉनकेव के केस में, एक कॉन्वेक्स के केस में। अगर हम बेटा कॉनकेव के केस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर, यहां बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर। ये बेटा कॉनकेव मिरर है, तो यहां एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पोल P। यहां हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लेते हैं फोकस है, ये मान लेते हैं सेंटर है, फोकस सेंटर। और हमें क्या प्रूफ करना है, जो PF है वो हाफ है CP का। यह हम कह दें ये हमारे पास क्या है, रेडियस, ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ F। और हमें क्या प्रूफ करना है, F इक्वल टू R/2। ये आज के लेक्चर का हमारा मोटो है, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमें ये पता है कि जब भी हम इमेज बनाते हैं, इमेज बनाने के हमारे पास 4 रूल होते हैं। जो भी लाइट पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, मींस मिरर के ऊपर फॉल होने के बाद फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो सेंटर से पास करेगी वो वापस सेंटर से पास अपना रिट्रेस कर लेगी, और जो पोल के ऊपर जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है वो उसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सब बेटा हम 10th फिजिक्स के 2 लेक्चर अपलोड किए, उसमें कंप्लीट बेसिक स्टडी कर चुके हैं। चलो अब देखिए, अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइट फॉल हो रही है, क्या लाइट फॉल हो रही है, पैरेलल। जब भी बेटा पैरेलल लाइट फॉल होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से। मींस इस लाइट को कहां से पास कराना है, फोकस से। तो ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, कहां से पास कर गई, फोकस से। अब अगर हम इस पॉइंट पर बेटा फोकस करें तो क्या हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी हम रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट को जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम एंगल हमेशा किससे देखते हैं, नॉर्मल से। तो हम यहां पर बेटा नॉर्मल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, आप सबको ये बात पता है कि जो रेडियस है वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। मींस अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है बेटा, रेडियस। मींस ये सेंटर है और ये क्या है, ये एक स्फीयर का सरफेस है। तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर रेडियस हमेशा क्या होती है, नॉर्मल। मींस ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। ये हमारा क्या ड्रॉ हो गया बेटा, नॉर्मल। अब यहां से एक चीज देखो, हमें ये पता है
रिफ्लेक्शन के अंदर जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई और आर क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर बेटा हम यहां देखें तो किस एंगल पर फॉल हुई है, हम मान लेते थीटा एंगल पर फॉल हुई है। थीटा एंगल पर फॉल हुई है तो एंगल हमेशा कहां से देखा जाएगा, नॉर्मल से। ये नॉर्मल है तो ये एंगल हमारा क्या हुआ, थीटा। अब हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहां से देखना है, नॉर्मल से ही। और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेटा ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज देखो, ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल। ये लाइन इनको क्रॉस कर रही है तो ये एंगल थीटा है, तो हमारा ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। और इस एंगल की बात करें तो ये दो लाइंस बेटा पैरेलल, ये लाइन, ये एंगल हमारा मिला के क्या होगा, 2 थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा मैन्युफैक्चर किया, या हमने एक लाइट की बीम को फॉल करवाया और उसके बाद उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबको ऑब्जर्व किया है, डिनोट किया है। अब यहां से जब भी हम इस चैप्टर के अंदर बेटा कुछ कंसीडरेशन लेके चलते हैं, कंसीडरेशन क्या है कि जो हमारा मिरर है या लेंस है वो बहुत बड़ा है, ये हम ऐसे कहते हैं कि वो लेंस बहुत ज्यादा थिन है। मीन्स थिन कहें, मीन्स वो ऑलमोस्ट क्या है, सीधा, मतलब इसका सफेयर क्या बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा। तो जो ये बनेगा, ये पॉइंट इसके पास में रहेगा, इसलिए हम क्या कंसीडरेशन लेके चलते हैं, थिन लेंस और थिन मिरर को हम प्रेफर करते हैं। तो बेटा अगर हमारे पास थिन लेंस है या थिन मिरर है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। अब एक काम करते हैं, यहां से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर। ये एन नाम है नॉर्मल, और इसको बेटा मैं एम नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, किस ट्रायंगल की, इस पॉइंट का नाम सी है, एन है और इसका एम है। अगर मैं बेटा ट्रायंगल एम एन सी की बात कर रहे हैं, एम एन सी, तो ट्रायंगल एम एन सी में देखोगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल एम एन सी, तो बेटा एंगल क्या है, थीटा। तो टेन थीटा यहां से लिखना चाहें तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एम एन, और बेस हमारे पास क्या है बेटा, सी एन, सी एन। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, छोटे वाले ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है बेटा, इसका नाम एफ है, एम एन एफ। तो इस ट्रायंगल में एंगल कितना बेटा, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा, ठीक है। टेन टू थीटा है, एंगल इतना है, ठीक है। तो क्या हम इसको परपेंडिकुलर, टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम एन, बेस हमारे पास क्या आएगा, एम एफ, एम एफ। तो ये बेटा हमने टेन थीटा की और टेन टू थीटा की वैल्यू निकाली। अब हमें एक कंसीडरेशन लेकर चलना है कि जो ये थीटा है हमारा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और आपको बेटा एक बात पहले से पता है, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल, नियरली इक्वल होते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू मान लो बहुत स्मॉल है, मान लो 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0, साइन 0 भी 0, टेन 0 भी 0, मीन्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल। तो हम बेटा इसको लिख दें ऐसा, इक्वल टू थीटा, या फिर ऐसा लिख दें, थीटा इक्वल टू एम एन बाई में सी एन। यहां से अगर थीटा स्मॉल है तो हम टू थीटा को क्या लिख देंगे, एम एन बाई में एम एफ। अब थीटा की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, थीटा की ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या आएगा बेटा, 2 इंटू में थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, एम एन बाई में सी एम, एम एन बाई में एम एफ, एम एन से एम एफ ऊपर आ जाएगा, 2 एम एफ बाई में सी एम। अब एक चीज देखो, अगर थीटा हमारे पास बहुत ज्यादा स्मॉल है, अगर बेटा थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, मान लेते हैं कि थीटा हमारे पास बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये बिल्कुल ऐसी लाइन आएगी, बिल्कुल ऐसी लाइन आएगी। तो जो परपेंडिकुलर आएगा, ये एम और पी ऑलमोस्ट क्या है बेटा, सेम है।
अगर थीटा स्मॉल है तो पॉइंट P और पॉइंट M आर नियरली, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, पास पास। तो हम बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2M की जगह पे क्या लिख दें, PF, और CM की जगह क्या लिख दें, CM, CM की जगह सॉरी CP, मतलब हमने M की जगह क्या लिख दिया, P। तो अब देखो बेटा CP हमारे पास क्या है, C से P रेडियस, CP हमारे पास क्या है, रेडियस 2, PF क्या है बेटा हमारे पास, फोकल है। तो यहां से ये हमारा क्लियर हो गया कि जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रेडियस है हमारा वो डबल होता है फोकस का, या हम ऐसे कर दें फोकस हमारा क्या होता है, रेडियस का हाफ। तो ये बेटा आपको प्रूफ करना है। इसको हम दूसरे तरीके से, मींस कॉनकेव मिरर ना लेके अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेते तो क्या करते हैं, अगर बेटा मैं इसकी जगह कॉनकेव मिरर ना लेता, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर से प्रूफ करना चाहो तो आप कॉन्वेक्स मिरर से भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से प्रूफ कैसे होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा P, ये हमारा F, ये हमारा C। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखेंगे बेटा, इस साइड, मींस यहां से एक लाइट आई पैरेलल लाइट आएगी, वो कहां से पास करनी चाहिए, फोकस से पास करनी चाहिए, लेकिन मिरर है पास नहीं करेगी, ऊपर चली जाएगी। तो अब इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, रेडियस स्क्वायर के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल। तो हम बेटा यहां से क्या ड्रॉ कर देंगे, ऐसे नॉर्मल, मींस ये हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल। तो ये एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, थीटा। तो ये अगर बेटा 2 थीटा है तो हम यहां से देखो, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये एंगल क्या है, 2 थीटा। तो वहां पर भी जो एंगल बनेगा बेटा, C के ऊपर एंगल बनेगा, वो हमारा क्या आएगा, एक लाइन पैरेलल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, और ये एंगल क्या जाएगा हमारे पास, 2 थीटा। तो ये बेटा यही बन जाएगा, वापिस से आप इसमें फिर वही मैथमेटिकल करना है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, रे ऑप्टिक्स का बेटा पहला टॉपिक। रिफ्लेक्शन के अंदर हमें क्या बात प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, या फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ होता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू हैव एंजॉयड ए लॉट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।